घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। हर तरफ मंगनी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। आंगन रंग-बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों की हंसी, बच्चों की शरारतें और रसोई से आती स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू पूरे घर में उत्सव का एहसास करा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने कुछ लोग बड़े-बड़े बैग और खूबसूरत डिब्बों के साथ खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। घरवालों ने भी प्यार से जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। उनमें से एक ने आदर से कहा, दुल्हन साहिबा, हम आपके लिए बेहतरीन लहंगों के डिज़ाइन लेकर आए हैं। आप बस अपनी पसंद बता दीजिए। इंशाअल्लाह एक ही दिन में बिल्कुल वैसा लहंगा तैयार करके आपके सामने होगा। ये सुनते ही माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक-एक करके डिज़ाइन देखने शुरू किए। हर लहंगा पहले से ज़्यादा खूबसूरत था। कहीं बारीक कढ़ाई थी, कहीं मोतियों का काम और कहीं शाही अंदाज की नक्काशी। लेकिन जितना ज़्यादा वह देखती जा रही थी, उतनी ही ज़्यादा उलझन में पड़ती जा रही थी। उसने धीरे से कहा, सच कहूँ तो सारे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा चुनूँ। तभी उसके होने वाले मंगेतर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आराम से देख लो। आखिर ये दिन ज़िंदगी में बार-बार नहीं आता। डिज़ाइनर ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर आप दोनों साथ बैठकर देखेंगे, तो फैसला जल्दी हो जाएगा। आखिर पसंद दोनों की होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के करीब आकर बैठ गए। परिवार के लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। माहौल में हल्की-फुल्की हँसी-मज़ाक भी चल रही थी। डिज़ाइनर एक-एक लहंगा खोलकर दिखाता और पूछता, दुल्हन साहिबा, ये कैसा लगा? क्या यही पसंद है? माही कभी सिर हिलाती, कभी मुस्कुराकर मना कर देती। तभी उसके मंगेतर ने मज़ाक में कहा, इतनी देर तक अगर लहंगे ही चुनते रहे, तो पूरी मंगनी यहीं बैठकर हो जाएगी। सब ज़ोर से हँस पड़े। माही भी अपनी हँसी नहीं रोक सकी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसे लहंगे पर पड़ी, जो बाकी सब से बिल्कुल अलग था। उसका रंग बेहद खूबसूरत था, डिज़ाइन भी अनोखा था और उसकी कढ़ाई किसी शाही विरासत जैसी लग रही थी। एक पल के लिए माही की आँखें उसी पर टिक गईं, लेकिन अगले ही पल उसने नज़रें हटा लीं। किसी ने इस छोटी-सी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मंगेतर ने उसकी आँखों का बदलता भाव साफ देख लिया। उसने धीरे से पूछा, क्या यही पसंद आया? माही कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पसंद तो है, लेकिन पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा है जैसे इसे पहले कहीं देखा है। उसकी यह बात सुनकर कमरे में कुछ सेकंड के लिए अजीब-सी खामोशी छा गई। डिज़ाइनर ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अगर आपको ये ख़ास नहीं लग रहा, तो हमारे पास और भी डिज़ाइन हैं, हम अभी लेकर आते हैं। इतना कहकर वह जल्दी-जल्दी बाहर चला गया। उसके जाते ही माहौल फिर सामान्य होने लगा, लेकिन माही के मन में एक अजीब-सी बेचैनी घर कर चुकी थी। उसे बार-बार वही लहंगा याद आ रहा था। आखिर ऐसा क्यों लग रहा था कि इस लहंगे का उसके अतीत से कोई गहरा रिश्ता है? तभी बाहर से एक और मेहमान के आने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे पर इस बार खानदानी खानसामा खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर सलाम किया और बड़े गर्व से कहा, दुल्हन साहिबा, हम पीढ़ियों से शाही दावतें तैयार करते आए हैं। बड़े-बड़े खानदानों की शादियों में हमारे हाथ का बना शाही टुकड़ा परोसा जाता है। आपकी मंगनी में भी हम वही खास मिठाई बनाएँगे, जिसे खाने के बाद लोग सालों तक उसका स्वाद नहीं भूलते। उनकी बात सुनकर सब खुश हो गए। परिवार के लोग उनके बनाए व्यंजनों की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी समय माही की नज़र फिर उसी मेज़ पर चली गई, जहाँ कुछ देर पहले वह अनोखा लहंगा रखा था। अब वह लहंगा वहाँ नहीं था। माही हैरान रह गई। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। आखिर कुछ ही मिनटों में वह लहंगा अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या किसी ने उसे जानबूझकर हटा दिया? या उसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था, जिसे अभी सबकी नज़रों से बचाकर रखा जा रहा था? सेक्शन 2 माही की नज़रें बार-बार उसी जगह पर टिक रही थीं, जहाँ कुछ मिनट पहले वह रहस्यमयी लहंगा रखा हुआ था। उसने धीरे से अपनी होने वाली ननद से पूछा, अभी यहीं तो रखा था, आखिर इतनी जल्दी कहाँ चला गया? ननद ने इधर-उधर देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे! शायद डिज़ाइन वाले लोग वापस अपने बैग में रखकर ले गए होंगे। इसमें इतना सोचने की क्या बात है?
लेकिन माही का दिल इस जवाब को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। तभी बाहर से डिज़ाइनर दोबारा लौटे। इस बार उनके हाथों में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लहंगों का कलेक्शन था। उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, दुल्हन साहिबा, इस बार हम आपके लिए सबसे खास डिज़ाइन लेकर आए हैं। यकीन मानिए, इनमें से कोई एक आपको ज़रूर पसंद आएगा। पूरे कमरे में फिर से हलचल शुरू हो गई। एक-एक करके नए डिज़ाइन खोले जाने लगे। हर कोई अपनी-अपनी राय देने लगा। कोई लाल रंग का लहंगा पसंद कर रहा था, तो किसी को मरून और सुनहरे रंग का मेल सबसे अच्छा लग रहा था। लेकिन माही का ध्यान उन लहंगों पर बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखें लगातार उस डिज़ाइनर के बैग पर टिकी थीं, मानो वह किसी खास चीज़ की तलाश कर रही हो। तभी उसके मंगेतर ने मुस्कुराते हुए कहा, माही, आज तुम लहंगे कम और किसी पहेली को ज़्यादा सुलझाने की कोशिश कर रही हो। आखिर बात क्या है? माही कुछ पल चुप रही। उसने किसी तरह मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी डिज़ाइनर ने एक बेहद शानदार लहंगा सामने रखा। उसकी बारीक कढ़ाई, हाथ से जड़े मोती और शाही अंदाज देखकर पूरा परिवार उसकी तारीफ करने लगा। माही ने भी उसे ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र लहंगे के अंदर लगे एक छोटे से सुनहरे टैग पर पड़ी। टैग पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। जैसे ही उसने उस निशान को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक धुंधली सी एक पुरानी याद आने लगी। बचपन में उसने बिल्कुल ऐसा ही निशान कहीं देखा था, लेकिन कहाँ? वह लाख कोशिश करने के बावजूद याद नहीं कर पा रही थी। उसी समय डिज़ाइनर तेज़ी से आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उस टैग को अपनी उँगलियों से ढक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "ये तो हमारी कंपनी का पुराना निशान है। इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है।" उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन आँखों में एक पल के लिए घबराहट साफ दिखाई दे गई। ये छोटी-सी बात शायद किसी और ने नहीं देखी, लेकिन माही की नज़रों से वह बच नहीं पाया। अब उसका शक और भी गहरा हो चुका था। आखिर एक मामूली टैग को छिपाने की इतनी जल्दी क्यों थी? इसी बीच बाहर से रसोई की तरफ से आवाज़ आई। खानदानी खानसामा अपने सहायकों के साथ बड़े-बड़े बर्तन लेकर पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे गर्व से कहा, आज से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मंगनी में जो शाही टुकड़ा परोसा जाएगा, उसका स्वाद मेहमान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पूरा परिवार रसोई की तरफ चला गया। माहौल फिर से हंसी मजाक से भर गया, लेकिन माही वहीं बैठी रही। उसकी नजरें अब भी डिजाइनर के बैग पर थीं। तभी उसे मौका मिला। जैसे ही सब लोग दूसरी तरफ व्यस्त हुए, वह धीरे धीरे उस बैग के पास पहुंची। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो उसकी धड़कन पूरे कमरे में सुनाई दे रही हो। उसने कांपते हाथों से बैग की चेन खोली। अंदर कई डिजाइन रखे थे। उसने एक एक करके कपड़े हटाने शुरू किए। अचानक नीचे वही रहस्यमयी लहंगा दिखाई दिया, जिसे कुछ देर पहले गायब कर दिया गया था। माही की सांसें थम गईं। उसने लहंगा बाहर निकाला। इस बार उसने ध्यान से उसकी अंदरूनी सिलाई देखी। तभी उसकी नज़र एक छोटे से कागज़ पर पड़ी, जो बड़ी सफाई से कपड़े के अंदर छिपाया गया था। उसने जैसे ही कागज़ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से किसी की तेज़ आवाज़ आई, दुल्हन साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माही घबरा कर पलटी। सामने वही डिज़ाइनर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माही ने तुरंत लहंगा वापस रखने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिज़ाइनर की नज़र उस छिपे हुए कागज़ पर पड़ चुकी थी। वह तेज़ी से आगे बढ़ा और बोला, कृपया इसे मत छूइए, ये आपके लिए नहीं है। उसकी यह बात सुनते ही माही का शक यकीन में बदलने लगा। आखिर एक साधारण लहंगे के अंदर ऐसा क्या छिपा था, जिसे देखने से उसे रोका जा रहा था? तभी कमरे के बाहर अचानक किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। पूरा परिवार दरवाजे की तरफ देखने लगा। बाहर से कुछ अनजान लोग घर के अंदर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे गंभीर थे और उनके हाथों में बड़े-बड़े बंद डिब्बे थे। परिवार के किसी सदस्य ने धीरे से कहा, "ये लोग कौन हैं? इन्हें किसने बुलाया?" माही ने एक बार फिर उस रहस्यमयी लहंगे की तरफ देखा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि इस मंगनी की तैयारियों के पीछे सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि एक ऐसा राज छिपा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। सेक्शन 3 जैसे ही बाहर आकर रुकी गाड़ियों के दरवाजे खुले, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुछ पल पहले तक जहां हंसी मजाक और खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं, अब हर किसी की नज़र दरवाजे पर टिक गई थी।
सबसे आगे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक था। उसके पीछे 2 लोग और थे, जो बेहद संभाल कर कुछ बंद डिब्बे अंदर ला रहे थे। परिवार के बड़े बुजुर्ग उन्हें पहचानते ही मुस्कुरा दिए। अरे, ये तो नवाब खान साहब के लोग हैं, किसी ने खुशी से कहा। माहौल एक बार फिर सामान्य होता दिखाई दिया, लेकिन माही का दिल अब भी बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि यह सब कुछ जितना दिखाई दे रहा है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। संदूक को कमरे के बीचों बीच रखा गया। उस व्यक्ति ने अदब से सलाम किया और कहा, ये नवाब खान साहब की तरफ से दुल्हन बिटिया के लिए खास तोहफा है। उन्होंने हिदायत दी है कि इसे बहुत संभाल कर खोला जाए। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर उत्सुकता दिखाई देने लगी। आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था जिसे इतने सम्मान और सावधानी से भेजा गया था? धीरे धीरे संदूक का ताला खोला गया। जैसे ही ढक्कन ऊपर उठा, अंदर रखे कीमती कपड़े, पुराने जमाने के गहने और बेहद खूबसूरत शाही सामान देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। किसी ने कहा, वाह! ऐसा तोहफा तो आज तक किसी ने नहीं देखा। माही भी पास आकर सब देखने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र संदूक के एक कोने पर गई, जहां मखमली कपड़े के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया। वहां एक पुरानी डायरी रखी हुई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। माही ने डायरी उठाई ही थी कि वही डिज़ाइनर अचानक तेज़ी से आगे बढ़ा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, दुल्हन साहिबा, वो डायरी रहने दीजिए। उसमें सिर्फ पुराने हिसाब किताब हैं। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। माही ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उसने मुस्कुराकर पूछा, अगर इसमें सिर्फ हिसाब किताब है, तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये सवाल सुनते ही डिज़ाइनर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। तभी माही के मंगेतर ने भी बात संभालते हुए कहा, अगर पुरानी डायरी है, तो देखने में क्या परेशानी है? पूरे कमरे की नज़र अब उस डायरी पर थी। माही ने पहला पन्ना खोला। शुरुआती पन्नों पर कुछ पुराने नाम और तारीखें लिखी थीं। सबको लगा कि सचमुच ये हिसाब किताब ही होगा। लेकिन जैसे जैसे उसने आगे के पन्ने पलटे, उसकी सांसें तेज होने लगीं। एक पन्ने पर उसी सुनहरे निशान की मुहर बनी हुई थी, जो उसने कुछ देर पहले लहंगे के अंदर लगे टैग पर देखी थी। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से फुसफुसाया, यही निशान, फिर से। इस बार उसके मंगेतर ने भी वह निशान साफ देखा। उसने हैरानी से पूछा, आखिर ये निशान है किस चीज का? लेकिन कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सभी कुछ जानते हों, लेकिन कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी दौरान रसोई से खानदानी खानसामा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही डायरी देखी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनके हाथ से मिठाई की ट्रे लगभग गिर ही गई। उन्होंने तुरंत नजरें झुका लीं और बिना कुछ बोले वापस जाने लगे। माही ने यह बात भी नोटिस कर ली। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह रहस्य सिर्फ डिजाइनर तक सीमित नहीं है। इस घर के कई लोग उस सच से वाकिफ हैं। माही ने हिम्मत करके डायरी का आखिरी हिस्सा खोला। वहां एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक दुल्हन बिल्कुल उसी रहस्यमयी लहंगे में खड़ी थी, जिसे कुछ देर पहले उससे छिपाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस दुल्हन का चेहरा बिल्कुल माही से मिलता-जुलता था। माही के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। ये ये कैसे हो सकता है? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। तभी अचानक घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। महिलाएं घबरा गईं। बच्चे रोने लगे। बाहर तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां अपने आप जोर-जोर से बजने लगीं। कुछ ही सेकंड बाद बैकअप बिजली जल उठी। रोशनी आते ही सबकी नज़र सबसे पहले माही की तरफ गई। लेकिन माही वहां नहीं थी। डायरी ज़मीन पर खुली पड़ी थी। तस्वीर भी वहीं थी, लेकिन माही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। उसी समय कमरे के बाहर से किसी महिला की घबराई हुई चीख सुनाई दी, जल्दी बाहर आइए, दुल्हन के लहंगे के पास किसी ने एक खत छोड़ दिया है। सभी लोग दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे। उस खत पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर माही को जिंदा देखना चाहते हो, तो इस शादी का सच किसी के सामने मत आने देना।